स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पार्ट 5। तो बच्चों, हमने अभी तक वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया है, जैसे कि हार्डनेस, सोल्युबिलिटी, अपीयरेंस, और जिनके आधार पर हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 6। Take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. Make a note of your observation. तो बच्चों, यह एक्टिविटी आप फिर से अपने घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप एक पेपर की शीट लीजिए और उसको जो बल्ब है आपके घरों में लगा हुआ है उसकी तरफ देखिए। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। जैसा आपको दिखाई देता है या नहीं देता तो आप उसको नोट डाउन करेंगे। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड सेपरेटेड ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब आपने उस पेपर पे ऑयल को पेस्ट कर देना है। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर। अब आपने पेपर को फिर से बल्ब की तरफ रख कर देखना है। तो डू यू फाइंड दैट बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। तो आपको कैसा अनुभव होता है कि बल्ब आपको पहले से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ओल्ड पेपर। क्या तुम्हें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। क्या बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा है। परहैप्स नॉट, शायद नहीं। द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। तो बच्चों, यहाँ एक थर्ड टर्म निकल कर आई है, ट्रांसल्यूसेंट। तो अगर हम विजिबिलिटी के आधार पर ऑब्जेक्ट्स को अगर बांटना चाहें तो हमारे पास 3 टर्म आती है। एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है ओपेक, और तीसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, और ओपेक क्या होता है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, और ट्रांसल्यूसेंट क्या है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन वो है हमें बिल्कुल क्लियरली विजिबल नहीं है। बिल्कुल हमें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई विंडो है ग्लास की और वो थोड़ी सी आप देखते हैं कि हमें विंडो के अगर वो क्लियर नहीं है, मोटी है और खुरदरी है, रफ सरफेस है उसका, तो आप उसके बिहाइंड जाएंगे तो आपको आपकी शेडो दिखाई, दूसरे व्यक्ति को आपकी शेडो दिखाई देगी, आप उसको क्लियरली नहीं दिखाई दोगे। और कुछ ऐसे ग्लास होते हैं जो बिल्कुल प्लेन होते हैं, जिनका सरफेस रफ नहीं होता, तो आप उसके आर पार, विंडो के आर पार व्यक्ति को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी यहाँ पर हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, लेट्स सी द फिगर 4.7। तो यहाँ पर आप भुजों को देख सकते हैं, यही एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए, लुकिंग थ्रू ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। अब आप बिना देखे खुद ही ऑब्जर्व करो, ये कौन सा मटेरियल है, ये ओपेक है, ये पेपर है, इसके आर पार है, उससे नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर उसने क्या कर लिया, ये कौन सा मटेरियल हुआ, ट्रांसल्यूसेंट, उसने थोड़ा सा क्या कर लिया, ऑयल को रगड़ लिया। तो ऑयल को रब करने से क्या हुआ, उसको पिक्चर मतलब आर पार दिखाई दिया पर क्लियर नहीं दिखाई दिया। और ये बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ग्लास जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसके आर पार बुझो आसानी से देख पा रहा है। तो इस तरह से हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी। तो यह बहुत ही आसान भी है और बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी भी है, जो आप घरों में परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। जैसे हमने पहले फैट की प्रेजेंस के लिए ऑयली पेपर यूज़ किए थे, ऐसे ही आपने ऑयली पेपर को जो कि एक क्या है, ट्रांसलूसेंट है, ऑब्जेक्ट है, जिसके द्वारा हम चीज़ों को अच्छे से नहीं देख सकते, दैट वाज ट्रांसलूसेंट 2। इस तरह से एक ही पेपर की हमें 2 प्रॉपर्टी पता चल गई। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स। क्या आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स के। तो ट्राई टू गिव दैट एग्जाम्पल। आपको घरों में बहुत चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो ट्रांसल्यूसेंट होंगी। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटीरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। देखो बच्चों, फिर से ये 3 प्रॉपर्टी साथ में आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। पहली, सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाल्म। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो बच्चों, आप कई बार करते भी हैं, जैसे आपकी जो ये
जैसे टॉर्च है तो आप उस पर उंगली रख कर देखिए। फॉर एग्जांपल ये मान लो कि आपकी टॉर्च है और आप इस पर अपना हाथ रख कर देखिए तो आपको अपने हाथ पे एक लाइट पड़ती हुई दिखाई देगी, जिससे आपको अपना हाथ अंदर से लाइटेड बिल्कुल रेड कलर का दिखाई देगा। यह एक्टिविटी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कर देखना। जैसे फिगर 4.9 में दिखाया हुआ है कि आपका हाथ यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो आप अपने हैंड को किस उसमें रखेंगे, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट या ओपेक। तो यह एक्टिविटी आपके लिए है, ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि बहुत सी जो मटेरियल्स हैं वो अपीयरेंस में मतलब शेप में और अगर उन्हें पानी में घोला जाए तो बहुत ही अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, लक्षण दिखाते हैं। दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर में भी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो बच्चों ये सभी क्या है, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिनके आधार पर हम उन्हें अलग अलग करते हैं। तो मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से एक बात निकल कर आई है कि हम चीज़ों को उनकी समानताएं और जो उनके डिफरेंसेस उनके आधार पर अलग अलग कर देते हैं। ठीक है बच्चों, वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स, यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्यों हमें ज़रूरत है चीज़ों को अलग करने की। इन एवरी, इसका आंसर बच्चों यहीं से मिल जाएगा हमें। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। तो जैसे जैसे हम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जीते हैं उसमें हमें एक आरामदायक जो है चीज़ें चाहिए तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को ग्रुपिंग करने से वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देती हैं। तो कन्वीनियंस मतलब हमारी इच्छा के अनुसार जो चीज़ चलती हैं उन्हें कन्वीनियंस कहा जाता है। At home we usually store things in such a manner that similar objects are placed together। अब आप खुद देखिए कि कोई शॉपकीपर है, वो बहुत सी चीज़ें, फॉर एग्जांपल उसने एक जो रैक है उसमें बहुत ज़्यादा एक ही तरह के प्रोडक्ट रखे होंगे, दूसरे में दूसरी तरह के प्रोडक्ट। अगर वो सभी प्रोडक्ट्स को अलग अलग रख देगा तो उसको दिक्कत आएगी। इस तरह से एक ही जगह सारी चीज़ें रखी होंगी तो उसको आसानी रहेगी। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम इजीली। तो इस तरह से अरेंजमेंट, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप अपनी बुक, आप घरों में भी अपनी बुक रैक में रखते हैं तो आप साइंस की बुक अलग रखते हैं, उसकी नोटबुक साइंस बुक के साथ नोटबुक अलग रखते हैं ताकि आपको इजी साइंस बुक के साथ नोटबुक भी इजीली मिल जाए। क्या आप उसको अलग अलग रख देंगे साइंस के साथ एसएस की, एसएस के साथ इंग्लिश की, तो क्या होगा, उससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ही आप अपना बैग मैनेज करते हैं, जैसे स्कूल बैग। तो यही अरेंजमेंट आपको क्या करता है, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाता है। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। तो आज जब भी आप ग्रोसर मतलब जो परचून की दुकान होती है वहाँ उसे ग्रोसरी शॉप कहा जाता है और जो दुकानदार होता है उसे ग्रोसर कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो परचून की दुकान को ग्रोसरी शॉप कहा जाता है और जो दुकानदार है उसे ग्रोसर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप जब भी दुकान में जाते हो तो जो आप बिस्किट मांगते हो वो देखते हो कि एक जैसे बिस्किट एक रैक में रखे होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, दुकानदार के लिए इजी हो जाता है, फटाफट से जो भी कस्टमर आता है तो उसको देने में इजी रहता है। तो इस तरह से चीज़ों का जो अरेंजमेंट होता है वह हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देता है। तो ऑल शॉप्स एट अनदर वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट होम अदर प्लेस। तो इस तरह से वह अपने शॉप को अरेंज करके रखता है। देर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। तो यह एक और रीज़न है, डिवाइडिंग मटीरियल इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टीज़। तो यह एक इम्पॉर्टेंट बात फिर से निकल के आई। अगर हम चीज़ों को अलग अलग रखते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, उनकी जो पैटर्न है, मतलब चीज़ें जो जिस चीज़ के लिए वो बनी है उसको यूज़ करना, और मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। तो यह चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और कीवर्ड्स पर आ जाते हैं। तो बच्चों हार्ड क्या होता है, हार्डनेस हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो चीज़ें कंप्रेस नहीं होती बेसिकली वो क्या है, हार्ड होती हैं, और जो कंप्रेस हो जाती है वो क्या होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं। इनसोल्यूबल, जो मटेरियल्स पानी में नहीं घुलते वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल, जैसे स्टोन हो गया, सैंड हो गया। लस्टर मतलब साइन, तो जो भी चीज़ चमकती है उसे लस्टर बोलते हैं, ठीक है, जैसे मेटल्स। अब
मटीरियल, मटीरियल क्या होता है बच्चों? कोई भी मटीरियल, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, कुछ खास तरह के ऑब्जेक्ट, कोई भी फॉर एग्जांपल वुड है, किसी खास तरह के मटीरियल की बनी है, तो वो मटीरियल क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स का जो भी निर्धारित करता है, जो भी जिस भी सामान की बनी है, तो इसे मटीरियल कहा जाता है। मेटल्स, धातु, तो मेटल्स आप पढ़ चुके हैं कि धातु की क्या प्रॉपर्टी है, लस्ट्रस होती हैं, शाइनी होती हैं, ठीक है बच्चों। ओपेक, ओपेक मतलब जिसके आर पार हम ना देख सकें। तो रफ़, जिसका सरफेस बिल्कुल खुरदरा होता है, जिसके मतलब आप क्लियरली विजिबल नहीं होगा, आप उस वस्तु के आर पार नहीं देख सकते, उसका सरफेस क्या होगा, रफ़ होगा। सोल्यूबल, जो पानी में घुल जाए वो क्या है, सोल्यूबल। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो ऑयल, फॉर एग्जांपल ऑयली पेपर है, आप उसके आर पार देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली विजिबल। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट। तो बच्चों ये आपके कीवर्ड्स हैं, और जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।